नमस्कार साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोक सेवा आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है आरओ परीक्षा और इसके अलावा पीसीएस दोनों के लिए ऑफिशियल नोटिस यहाँ आ चुका है। दोनों की परीक्षा डेट बिल्कुल निश्चित कर दी गई हैं। इन्हीं परीक्षा डेट्स में ही एग्ज़ाम होगा, आगे नहीं बढ़ रहा है, बिल्कुल आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। ऐसी अफवाह उड़ रही थी कि पेपर जो है आगे जाएगा, अगले साल चला जाएगा, बट आयोग ने बिल्कुल इस पर सख्ती दिखाते हुए इसको जो है इन्हीं डेट्स में करने का फैसला लिया, यानी दिसंबर में ही ये दोनों पेपर जो है आपके हो जाएंगे। दूसरा, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो लोग आंदोलन चला रहे थे आरओ और पीसीएस में कि भाई जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, एक ही पाली में होना चाहिए, वो आंदोलन भी अब फेल हो गया है, क्योंकि आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि वह जो है इसमें नॉर्मलाइजेशन जो तरीका है वो लागू यहाँ करेगा। तो यहाँ पर आप नोटिस को एक बार देख लो, आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट रूप से कि विज्ञापन संख्या इतना इतना है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। इसके लिए शासन ने आदेश दिया था कि एक पाली में अधिकतम 5 लाख ही अभ्यर्थी हों, इससे अगर ज़्यादा अभ्यर्थी होंगे तो परीक्षा एक से अधिक पाली में कराई जाएगी। और समीक्षा अधिकारी में जो टोटल स्टूडेंट हो गए हैं ये हो गए हैं 10,76,004। तो इस वजह से चूँकि संख्या बहुत ज़्यादा है, इस कारण से शासन ने ये फैसला लिया है, आयोग ने ये फैसला लिया है कि 2 दिन इसको करवाएंगे। 22 तारीख को करवाएंगे 2 पाली में। पहली पाली होगी 9 से 12 और दूसरी होगी 2:30 से 5:30। ठीक है, ये हो गई पहली पाली। इसके बाद दूसरा दिन यानी 23 तारीख को, 23 दिसंबर को जो है एक ही पाली में होगा और ये होगा 9 से 12:30। इसमें शाम वाली जो पाली है वो नहीं होगी, क्योंकि अभ्यर्थी इतने में ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल देखिए स्पष्ट हो चुकी है अब ये बात कि ये जो परीक्षा है आपकी ये दिसंबर में ही होगी आरओ की, और इसमें चूंकि 2 पालियों में होगा इसके लिए इसमें नॉर्मलाइजेशन भी लागू किया जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हम इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, ये बहुत ख़राब बात है। लोक सेवा आयोग स्तर की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन का कोई मतलब नहीं बनता। छोटे मोटे एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होता है, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये कि परीक्षा की डेट आपकी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है, 22 और 23 दिसंबर, इन्हीं दोनों तारीखों को पेपर होगा आरओ का। तो जिन लोगों को भी ये डाउट था कि आरओ पेपर आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा भाई, 22 और 23 दिसंबर को ही ये पेपर होगा। साथ में नॉर्मलाइजेशन भी इसमें किया जाएगा, क्योंकि तीन बार में ये पेपर होगा, पहले दिन 2 पालियों में और दूसरे दिन 1 पाली में। ठीक है, तो पहली न्यूज़ तो ये है। दूसरी जो न्यूज़ है यहाँ पर वो आप देख सकते हैं, ये भी एक और नोटिस आया है, आज के दिन ही 2 नोटिस आ गए। ये आप देख लो, ये है 5 तारीख का, यानी आज ही का है, 5 नवंबर का। और ये जो है ये है पीसीएस परीक्षा को लेकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है शासनादेश संख्या विज्ञापित सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा यानी पीसीएस प्री में विहित प्रावधान, ये लिखा हुआ शासनादेश दिनांक 9/6/2024 में विहित समस्त के प्रदेश के समस्त जनपदों के केंद्र निर्धारण संबंधी समितियों द्वारा प्रेषित परीक्षा केंद्रों की संख्या एवं क्षमता के अभ्यर्थियों की संख्या के सापेक्ष हर संभव प्रयास के बावजूद यथोचित मानक के अनुसार उपलब्ध न होने के कारण जो परीक्षा है ये 7 और 8 दिसंबर को 2 पालियों में होगी, 9:30 से 11:30 और 2:30 से 4:30। ठीक है, हाँ, तो ये भी 2 दिन परीक्षा होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये परीक्षा भी 2 दिन होगी, 7 तारीख को भी होगी और 8 तारीख को भी होगी। और जैसा पीसीएस का पैटर्न होता है कि पहले जो है आपका जीएस का पेपर होगा, उसके बाद सीसेट का पेपर होगा, तो यहाँ पर भी अब 2 दिन होगा, 7 तारीख को भी होगा, 8 तारीख को भी होगा। और 2 दिन जब होगा तो भाई इसमें भी नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसके लिए बहुत सारे लोग आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। हम भी इसके सपोर्ट में नहीं है, लेकिन अब चूंकि देखिए पूरा स्पष्ट ही हो चुका है यहाँ पर कि ये तो डेट आ चुकी है और 2 दिन अगर होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा हर हालत में। तो मैं तो बिल्कुल भी इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन हाँ चूँकि सरकार का आदेश ही आ गया है तो फिर अभी इसी तरीके से ही ये पेपर होगा, अब इसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। आयोग बिल्कुल सख्त है, ये दिसंबर में ही दोनों पेपर करा लिए जाएंगे और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि इसका असर विद्यार्थियों पर क्या पड़ता है। हम या SC/ST फैमिली इसका बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं।